हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल शानदार। तो दोस्तों, गैराज आपको पीछे खाली दिख रहा है क्योंकि मेरी जो सारी गाड़ियाँ भाई वो काम होने पे गई है। BMW PPF होने गई है, सफारी पे और कुछ दूसरा काम चल रहा है, पोलो पे तीसरा काम चल रहा है और 3 होगी, एक थार जो, हाँ, पोलो, सफारी, BMW, थार, 5वीं गाड़ी है। 5वीं गाड़ी आज मैं लेने जा रहा हूँ रात को, सीधा घर से देहरादून जा रहा हूँ। मैं अपनी सवारी से नहीं, मतलब अपनी थार से नहीं जा रहा इस बार, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया क्योंकि वहाँ से हमें गाड़ी लेके ही आनी है। तो हम अपने देखते हैं कैब में जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे या फिर वोल्वो से जाएंगे। वो सारी सुविधा हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से इस बार जाएंगे। और इस बार जो गाड़ी अपने पास होने वाली है वो मैं कह रहा हूँ जेन्युइन, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा भाई, ऐसी गाड़ी। तो बैक टू बैक सरप्राइजेस आपको कैसे लगे, पहले सफारी का, फिर पोलो का, और अब तीसरा सरप्राइज इसका। तो मैंने बोला था ना आपको कि भाई आप बने रहो, जुड़े रहो, सरप्राइजेस आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। अपने जो 100 गाड़ियाँ हैं बुढ़ापे तक वो कंप्लीट करनी है, तो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सारे भाई आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। आप लोग जुड़े हुए हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो पिछले 4-5 साल से। गाड़ियों का शौक पूरा हो रहा है और लाइफ से चाहिए ही क्या भाई, इतनी हमारी इच्छा थी कि यही चीज़ें पूरी होती रहे, ये चीज़ें हमारी हो रही हैं। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते, आपको लग रहा है कि प्रियांशु भाई लेक्चर दे रहा है, लेक्चर नहीं दे रहा भाई, सारे भाई यही है कि मेहनत पूरी कर रहा है प्रियांशु, अपने भाई को लाइक और मम्मी सुन तो ले, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ एक और गाड़ी लेने। अच्छा, एक पोलो ले ली, एक सफारी ले ली, अब एक और गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्या कहना? इनमें डीजल और पेट्रोल ये फ्री के हैं। तेरे बाप का बिजनेस खुल रहा है, तेरे बाप का भी जो क्या वो तेरे चल बाप रहा का है। होटल खुल रखा है होटल कि? तो रोटी होटल तो तेरी माँ का ही चल रहा है पूरे दिन। अरे पूरे दिन हम कहाँ, डेढ़ 4 आदमी बजे हैं, रोटी खवाई है 4 बजे जब ना खागा अंडा का नहीं तो वो रोटी खागा। हाँ। हाँ तो नहीं वो अब है। सुन, ये गाड़ी 5-6 हो जाएंगी तो ये गैराज है, ऐसा कर दे ये ऐसे। अब या मैं एडजस्ट नहीं, भाई कुंडा फूटा कोई, ऐसे ना करा, अब की बार भी कुंडा फूटा को। पिछली बार तो BMW पे गेट फूटो, अब की बार जो गाड़ी लेकर आ रहा हूँ इतनी ऊंचाई पे और चढ़ जाएगी, फिर कुंडा फोड़ देंगे। कुंडा तो फूटना है, हाँ। चप्पल जरूर लग जाएगी, ठीक है। फायदा ना करता, नुकसान ही करे है। उन गाड़ी न ले तो आवे है, पर गाड़िया में खर्चा भी तो इतना लग गए है, तेल का, पानी का है, इतने जुलम पाड़ रखे हैं, इतना हद पाड़ रखी है। इतना जुलम थोड़ी ना होया करे, इतनी ऐसे ही गर्मी में सने। मम्मी तो ना यहाँ बाहर बैठा रखी है, हैं? एक टाइम हो जब 20 साल में गाड़ी आई, हाँ। फिर 2 साल में गाड़ी हुई, फिर 1 साल में एक अगली गाड़ी हुई, अब फिर 6 महीना में एक गाड़ी हुई। अब ऐसा समय है कि हर महीना में एक गाड़ी हो रही हर है। महीना में एक गाड़ी, हर रोज ही ना। एक समय ऐसा भी आओगा मेरे ठाकुर जी का, मेरे भगवान का, मेरे राधे रानी का, मेरे खाटू वाले श्याम बाबा की, ऐसा मेरे दादा ग्वालीफा का ऐसा आशीर्वाद रहेगा। एक दिन मेरे बेटे की अपनी खुद की एक शोरूम और एक कंपनी रहेगी। भाई वाह। हाँ, वाह। तो या गैरेज है छोटा कर बड़ा करने की कह रहा, न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, एक इतना बढ़िया शोरूम खुलेगा। बस नेक किसी गरीब की आत्मा मत दुखाओ, किसी के साथ गलत मत करो, सच के साथ खड़े रहो, गलत के साथ नहीं। सच भगवान के बहुत आवे सच के साथ सच खड़े के होने में। साथ कठिनाई बहुत है, और सच के साथ कोई है भी ना, सब झूठ के साथ खड़े हैं, ये सब न पता है। और सत्य की ही परीक्षा होती है। तो तेरी मम्मी हर समय भगवान का नाम ले हुआ है, और प्रेमानंद जी महाराज जी ये सुनती है, तो यही सीखा मम्मी ना। आज तक मेरी होगी है कितनी उम्र, 52-53 साल उम्र होगी है। 35-36 साल इस इंड्री गाँव में भी हो गया। मैंने भी लोग देखे हैं, जाना है। मैंने और मेरे परिवार ने, जो मेरा अपना परिवार है, उसने किसी की आत्मा नहीं दुखाई आज तक, ना किसी के साथ गलत करा है। लेकिन गांव है या समाज है या सोशल मीडिया की दुनिया है, वो अच्छे को परखती है, कि उसको ठोक बजा के देखती है कि ये अच्छा है, कि वो कुछ टाइम के लिए है। तो तू यूँ लगा ले, 36 साल तेरी माँ को इस गांव में हो गए हैं, तेरी माँ की खूब परीक्षा ली गई है, तुम्हारे पापा भी बीमार हुए हैं, तुम छोटे थे, इतने बड़े करने में बहुत टाइम लगा है। तो मैंने अपनी, जहाँ मैं थी ना, अपने सत्य पे उसी पर रही हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, अपने सत्य अटल पे रहूँगी, तेरे पापा के प्रण पे ही रहूँगी। तो यही है बेटा, कठिनाइयाँ बहुत आएंगी प्रियांशु, लेकिन जो तू सच में है
उस सच पे ही रहना है तेने। मेरा अपने तीनों बच्चा था, मैंने और कुछ दिया है या ना दिया है, लेकिन संस्कार इतने दिए हैं जो मेरे अंदर है। एक दिन प्रियांशु कुदरती यूँ कह रहा, मम्मी तू ऐसी क्यों है, और मैं इतना ऐसा सादगी का क्यों हूँ। मैं बोली, मैं कहा प्रियांशु बात ऐसी है, जो मेरे अंदर है तेरे नाना का खून, तेरे अंदर है मेरा खून। कहीं ना कहीं वो जो पिछली हमारी पीढ़ी है मेरे पियर वाली, उसकी अटैचमेंट मेरे से है, मेरे से तेरे में है। तो उसलिए तो मेरे अंदर भी वह सादगी, वह अच्छाई। तेरे नाना उस टाइम के 17 क्लास डबल MA पढ़े और हमारे पापा थे। अब तो इस दुनिया में वे छोड़ कर जा चुके हैं। नाम क्या नाना का हमारे को? हैं? नाम और गांव कौन सा? नाम कौन सा और गांव कौन सा नाना को? नाना का मुबारकपुर गांव है दिल्ली में। हाँ। और हमारे पापा का महावीर मास्टर हमारे पापा थे, नेकी राम के बेटे थे। तो यही है कि वे अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम करके गए हुए, मतलब सत्य के साथ थे। तो उस परन में हमारे पापा ने ये कही थी, पापा ने यही कहा था एक बार, मतलब प्रियांशु बहुत छोटा था, इसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। तो मैं उस टाइम पर थोड़ी घबरा गई थी कि भाई कैसे जीवन कटेगा। तो जब मेरे पापा ने यही कहा था, बेटा अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है और अपने उसूला पे जीनी है, और अपने पापा का नाम नीचा नहीं करना है। तो यही शिक्षा मैंने आज तक अपने बेटे को दी है। प्रियांशु के पापा उस चीज़ को प्रियांशु को नहीं समझा सकते, लेकिन मैंने प्रियांशु को माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया है। और अपने बच्चे को मैं उस लेवल तक पहुँचाना चाहूँ कि जो गलत आदमी है उनके खिलाफ खड़ा हो, और जो अच्छे आदमी है, गरीब हैं, दुखियारे हैं, उनकी सेवा कर, और उनके लिए तेने खड़ा होना पड़ेगा। आज तेरे पास थोड़ा है, उसको तू करता है, मुझे पता है जितना भी तू करता है अपना सहयोग, लेकिन आने वाले टाइम में भगवान तेरे को इतना सक्षम करे कि तू जो गरीब हैं, दुखिया हैं, किसी की बेटी का विवाह है, वो सब तेरे अंदर इतना पॉसिबल करे परमात्मा, इतना तेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दे कि तू उस पैसे का वेस्टिंग नहीं करे, उस पैसे का तू ऐसे जगह लगावे कि भगवान भी ये कहवे कि ये बच्चा इस दुनिया में आया है तो इसने कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया है। तो आज तक जो कोई गलत आदमी होगा वो मेरे खिलाफ होगा। इंडरी गांव में मैं नहीं कहती मेरे खिलाफ होंगे बहुत सारे लेडीज, जिनके भी अंदर प्यार वो जलन होगा, या आदमिया के भी होगा, लेकिन अच्छे इंसान बहुत हैं। वे जो अच्छे हैं वे मेरे मुंह पे भी बोल देते हैं और मेरी पीठ पीछे भी करते हैं। मेरे को बोलते हैं यहाँ इंडरी गांव में दिल्ली वाली, एक दिल्ली वाली ने इतना संघर्ष करा लेकिन एक नंबर औरत है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ अपने बेटे को भी इस वीडियो के माध्यम से कि बेटा एक ही नंबर बन के रहना है, दो पे नहीं आना। चाहे तेरे को कितनी कठिनाई आवे, कितनी परेशानी आवे, और कठिनाई आने लग रही है। मेरे बेटे को 11वीं क्लास में ही अपना वो देना शुरू कर दिया था कि भाई अब तू 11वीं क्लास में थोड़ा समझदार हो गया है। उसी दिन से मेरे बेटे ने अपनी मतलब कोई ना कोई परीक्षा देनी शुरू कर दी थी। और आज प्रियांशु की पढ़ाई भी पूरी हो गई। प्रियांशु ने अपना एक यूट्यूब चैनल के भी अपना काम कर रखा है, इंस्टा पे भी कर रखा है। आज भी वो कठिनाई आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, हम इनको देख कर नहीं घबराते। जब प्रियांशु का पापा बीमार हुआ था, प्रियांशु 1.5 साल का था, मैं जब ही नहीं घबराई। तो यही है, मैं आज घबराऊंगी, आज मेरा बराबर का भगवान ने बेटा कर दिया। बहुत वो कहते हैं कि मतलब एक छोटा सा पौधा है वो हम बड़ा करते हैं तो उसको हमें बहुत साल लग जाते हैं। तो यही है कि अब बेटा बच्चा एक बेटा है या बेटी है बिल्कुल छोटे से हो, उसको हम ऐसे पेड़ की तरह पालते पोसते हैं। और एक मैं नहीं, हर एक इस दुनिया की माँ है वो सब ऐसे करती है। तो यही है भाई, किसी ने मेरी बात कोई बुरी लगे तो हमें माफ़ी देना, लेकिन हमने किसी के दिल और दिमाग पर ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई। ये अंदर एक मैं बाहर आई थी, प्रियांशु वीडियो बनाने लग रहा था, मगर प्रियांशु कुछ थोड़ी सी मन में मेरे भी बेचैनी हो रही है, अल्लाह मैं भी कुछ बोलना चाहूँ। और दे मेरा बहुत सारे पसीने आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम वो जान दे, टाटा बाय बाय। तू पका रही है, सब बाल करना है। हाँ, ना पकाना रही, मैं यही कह पका नहीं रही। बेटा सब अपने माँ बाप की इज्जत करो। और समाज में ये कहें आज के बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, आज के बच्चे मोबाइल में अच्छी प्रेमानंद जी महाराज जी इतने अच्छे, इतनी भक्ति भाव दिखा रहे हैं, तो आज के बच्चे भी उस चीज़ में जाने लग रहे हैं। ये नहीं है पहले टाइम में भी गलत आदमी थे, आज के टाइम में भी है। पहले टाइम में भी सज्जन अच्छे आदमी थे, आज के टाइम में भी है। राम राम।
लेक्चर एक तेरा भी सिंहासन बना देना चाहिए मो सिंहासन कथावाचक बन जाइए फिर तो फिर मोटा पैसा कमाएंगे। कथावाचक की ना बनना मैं कथा सुनने वाली बनी रहूं सुनने वाली तो गाइस चलते हैं अपने बुलेट और अपनी थार को छोड़ के जिसके और अपने प्यारे से घर से मिलते हैं कल। जिसके सिर पे ऐसी आशीर्वाद देने वाली माँ हो उसमें किस चीज की चिंता है। कोई चिंता ना है माँ भी एक भगवान का ही रूप होती है। यार, एक ना पूरा भगवान है या दुनिया में तो साक्षात भगवान है तो जब बाद में देखेंगे कभी, आज तो फिलहाल तो सामने जो ही है। हाँ, ये माँ एक ऐसी चीज इसलिए ही तो बनाई है कि अपने हर समय वो रक्षा कर सके अपने बच्चों अब की। जाऊं मैं हाँ, या वीडियो और बनाऊं? और बना ले। बाय बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज हमने कर ली है अपनी जो कैब है वो कैब बुक करके इसमें अब सीएनजी डल रही है। गाजियाबाद हम पहुंच गए हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 11, सुबह लेट तक ही पहुंचेंगे 3-4 बजे तक। तो सुबह पहुंच के आपको दिखाते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ डिटेलिंग राजा और गाड़ी मेरी अभी रेडी हो रही है यहाँ पे। तो गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी कल। तब तक के लिए आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और ये भाई अपनी गाड़ी है, अपने गांव के भाई की गाड़ी है, नोवा क्रिस्टा, बड़ी अच्छी गाड़ी है। और इस पर PPF करवाई है भाई, अभी काम चल रहा है इस पर धड़ाधड़। तो मिलते हैं आपको कल रात 8 बजे। तब तक के लिए एक एंजॉय। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कौन सी गाड़ी लिए। इस बार धमाकेदार सरप्राइज है आपके लिए। पहुँच गया हूँ मैं पलवल। मिलते हैं आपको कल रात 8 बजे।